और अब बात 18 मिनटों में हिंदुस्तान की। जम्मू कश्मीर प्रशासन राज्य का विशेष दर्जा 5 अगस्त को समाप्त किए जाने के बाद से हिरासत में लिए गए 3 नेताओं को आज रिहा करेगा। जानकारी के मुताबिक यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन रिहा किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। राज्य प्रशासन सैलानियों के घाटी छोड़ने और वहां न जाने संबंधी एडवाइजरी को करीब 2 महीने बाद वापस लेने जा रहा है। आज से ये सिक्योरिटी एडवाइजरी वापस हो जाएगी। अब पर्यटक वापस घाटी में घूमने जा सकेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से 3 दिन पहले 2 अगस्त को एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों से जल्द घाटी से लौटने के लिए कहा गया था। तब आतंकी खतरे को कारण बताया गया था। मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखने वाले 49 हस्तियों को राहत मिली है। बिहार पुलिस ने रामचंद्र गुहा, मणिरत्नम समेत 49 हस्तियों पर केस को रद्द करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुजफ्फरपुर के एसएसपी मनोज कुमार ने दिया। दरअसल पीएम मोदी को खत लिखने वाले 49 सेलिब्रिटीज के खिलाफ मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें रामचंद्र गुहा, मणिरत्नम, अनुराग कश्यप और अपर्णा सेन जैसे सेलेब्स शामिल हैं, जिन्होंने पीएम मोदी को मॉब लिंचिंग पर चिंता जताते हुए खुला खत लिखा था। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा को अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद जेपी नड्डा की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब सीआरपीएफ के करीब 2 दर्जन कमांडो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की सुरक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के सूरत में एक कोर्ट में आज पेश होंगे। वो खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अपना पक्ष रखेंगे। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी दल बीजेपी को बाढ़ सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। प्रदेश में रोडवेज कर्मियों ने पब्लिक की टेंशन बढ़ा दी है। इन कर्मचारियों ने आज से प्रदेश भर में धरना देने का फैसला किया है। ये कर्मचारी वेतन भर्ती समेत कई मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। जयपुर वासियों को जाम के झंझट से निजात मिल जाएगी। दरअसल खासा कोठी के कलेक्ट्रेट सर्किल तक नो पार्किंग और नो स्टॉपेज एरिया घोषित किया गया है। शहर में ये नई व्यवस्था आज से लागू की गई है। दिल्ली के दरियागंज में टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के सहारनपुर में चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गई। इस ट्रक में आग लगने से ट्रक पूरा जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यूपी के बलिया में पानी के तेज बहाव में रानीगंज बाजार और रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली पुलिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पुलिया टूटने की खबर के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक ओर से दूसरी ओर जाने वाले लोगों का जमावड़ा लग गया। बताया जा रहा है कि पुलिया टूटने से कई गांवों का संपर्क कट गया। सूचना के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और करीब में बनी नई पुलिया को जल्द शुरू कराने की बात कही। कोटा का दशहरा मेला विवाद की भेंट चढ़ गया। यहां पर झूला व्यापारियों ने पुलिस पर कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। 6 घंटे तक मेले में झूले, खाने पीने के स्टॉल्स और दुकानें बंद रहीं। पुलिस प्रशासन के रवैये के विरोध में व्यापारियों ने मेले में धरना दिया। मामले को बिगड़ता देख निगम उपायुक्त अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं समझाइश के बाद मेला समिति की बैठक रखने की सहमति जताई गई। झालावाड़ के झालरापाटन में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार मिल रही सट्टेबाजी की शिकायतों पर एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर टीम ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने सटोरियों के पास से 20,910 रुपए की नकदी और लाखों रुपए की हिसाब पर्चियां भी बरामद की। वहीं इस कार्रवाई से शहर के सटोरियों में हड़कंप मच गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने बचत खातों के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। बैंक ने 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट वाले बचत खातों पर इंटरेस्ट रेट को 3.5% से घटाकर 3.25% कर दिया है। भोपाल के बंटवारे पर और महापौर चुनाव पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने आपात बैठक बुलाई। आज दोपहर 12 बजे चर्चा होगी। पार्टी के प्रमुख नेता, कोर कमेटी के सदस्य इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा जारी। आज रायपुर की गांधी मैदान में होगा यात्रा का समापन। सीएम भूपेश बघेल समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में आज बीजेपी की अहम बैठक। पूर्व सीएम रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। बूथ समितियों के चुनाव की होगी
छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर विद्या मितान, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर स्ट्राइक, कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भिंड में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने, वीडियो में बाबा को बेरहमी से मारता दिख रहा सिपाही जीतू तोमर। घटना के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा। नीमच में फिर दिखी शर्मिंदा करने वाली तस्वीर, सड़क नहीं होने से नदी से होकर निकाली जा रही थी अर्थी यात्रा, लोग हो रहे थे परेशान। रतलाम में सालाना थाने में हंगामा, पुलिस पर बीजेपी नेता से मारपीट का आरोप। नाथूलाल राठौर ने नितिन सक्सेना पर लगाया मारपीट का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पुलिस जवान पर कार्रवाई की मांग। इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहा सीधी के बिठौली गांव का एक परिवार, मंत्री का करीबी बता रहे दबंगों ने पीड़ित का तोड़ा घर, लूटपाट और मारपीट भी की, पुलिस नहीं सुन रही फरियाद। सीधी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, 12 से अधिक लोग घायल, 7 की हालत गंभीर, 3 रिवर रेफर। रतलाम जिले में सामने आया भारी बारिश से फसलों की बर्बादी का आंकड़ा, 1,60,000 हेक्टेयर फसल चौपट, करीब 2.5 लाख किसानों को हुआ भारी नुकसान, मुआवजे पर किसानों की नजर। एमपी के पुलिस मुख्यालय में शिकायत सेल की शुरुआत, डीजीपी ने सभी एसपी को जारी किया पत्र, भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी। दंतेवाड़ा में शहीद जवान कैलाश पंचतत्व में विलीन, शहीद कैलाश की बड़ी बेटी ने पिता को दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। दुर्ग के रसमड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,79,00,000 रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, सीएम ने लोगों के बीच बांटे सुपोषण किट, यूनिवर्सल पीडीएस के तहत राशन कार्ड का भी किया वितरण। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश भर में आर्थिक मंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है क्योंकि यहां सरकार ने किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाया है। रायपुर एक्सप्रेसवे बनाने में लापरवाही की रिपोर्ट तैयार, एनआईटी लैब में सड़क सैंपल भी जांच में फेल, राज्य शासन को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कांकेर की सीमा से सटे गढ़चिरौली में भी 7 नक्सलियों का सरेंडर, 3 महिला नक्सलियों ने भी किया सरेंडर, नक्सलियों पर था 33 लाख का इनाम। सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 लाख के इनामी माडवी कंगी ने भी डाले हथियार।